शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं तो हम में से ज्यादातर के मन में अपने घर का सपना जोर मारने लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रॉपर्टी के धंधे में इतना काला धन लगा हुआ है कि आम आदमी के अपने घर की बात सोचना भी मुश्किल है। लेकिन मायूस मत होइए, हम आपके लिए लेकर आए हैं खुशखबरी। तस्वीरें साल 2011 की हैं, जब पटना में कोर्ट के आदेश पर एक IAS अधिकारी की बेनामी संपत्ति जब्त कर उसमें गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया था। बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मोदी सरकार भी इसी अंदाज में सोच रही है। इसका इशारा 25 दिसंबर को PM मोदी कर चुके हैं। जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। अब इस मुद्दे पर बनाई गई सचिवों की एक कमेटी ने प्रधानमंत्री से सिफारिश की है कि देश भर में बेनामी संपत्ति को जब्त कर उसकी नीलामी की जाए और जुटाए गए पैसे से गरीबों, बेघरों को सस्ते घर मुहैया कराए जाएं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 25 करोड़ लोगों के पास ही अपना घर है। ऐसे में ये सिफारिश देश की 3/4 आबादी के लिए बड़ी उम्मीद बनकर आई है, जिसके लिए अपना घर वाकई सपना है। एक रिसर्च के मुताबिक शहर में अगर आपको घर खरीदना है तो औसतन 15 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जबकि ग्रामीण इलाकों में इसकी औसत लागत 2 लाख रुपए है। इस तस्वीर को अब जरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण कुमार के आंकड़े से जोड़कर देखिए। प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक भारत में 98 लाख करोड़ की ब्लैक इकोनॉमी है, जिसमें बेनामी संपत्ति का बड़ा हिस्सा है। अगर हम देश में बेनामी संपत्ति को इस आंकड़े का आधा भी मान लें, यानी करीब 49 लाख करोड़ रुपए, तो 15 लाख के हिसाब से करीब 3 लाख लोगों को शहरों में औसत घर मिल सकता है और यही रकम गांव में खर्च होती है तो करीब 25 लाख लोगों को घर मिल सकता है। इस उम्मीद को नई धार पिछले साल नवंबर से लागू नया बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शन कानून दे रहा है। इसके तहत बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने वालों को 7 साल तक की सजा, प्रॉपर्टी जब्त करने और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। नई बेनामी संपत्ति नहीं खरीदी जा सके, इसके लिए अगले साल यानी 1 जनवरी 2017 से खरीदी गई हर प्रॉपर्टी को आधार नंबर से लिंक कराने का नियम भी बन गया है। यानी बेनामी संपत्ति पर सरकार ने चौतरफा शिकंजा तो कस दिया है। अब देखना यह है कि बेनामी संपत्ति की नीलामी की सिफारिश कितनी जल्दी हकीकत बनती है और कितनी जल्दी इससे देश के अन्य लोगों को फायदा होता है।